अस्सलाम वालेकुम। ये प्रीमियर प्रो के अंदर हम ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारे पास प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो एक क्लिप ले आया हूँ मैं। इसको मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये ऐसे कुछ वीडियो है। एक जो है वो लड़की भागती हुई जा रही है, ठीक है। हमने इसका जो है वो क्या करना है, फ्रीज फ्रेम क्लोन ट्रायल इफेक्ट बनाना है इसका, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूँ। यहाँ पे लाने के बाद आपने ही क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रेम कंट्रोल शिफ्ट ई जो है इसकी शॉर्टकट कमांड है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूं का एक एक्सपोर्ट फ्रेम का वो आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ इस फ्रेम को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। हमने इसमें से इसको बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो आपने यहाँ से फॉर्मेट कर लेना है, इसका पीएनजी फॉर्मेट ले लेना, ठीक है। इसमें और भी फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमने पीएनजी का चाहिए तो हमने पीएनजी फॉर्मेट ले लेना। इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट, ये इसको चेक करना है आपने, ठीक है। तो अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट में तो ये हमारे प्रोजेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने ओके कर देना इसको। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है। इसका नाम चेंज करना चाहिए, आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं सिंपल इसको फिलहाल अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको दोबारा एक ले रहा हूँ और इसका नाम जो है वो मैं वन के नाम से सेव कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये पहले हमारी पिक्चर, ठीक है। वन के नाम से मैंने जैसे किया तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको बंद करके दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास वीडियो क्या हो गया, फ्रीज फ्रेम हुआ हुआ है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको गायब करते हैं। ये हमारे पास वीडियो है, इसको हमने क्या करना है, क्लिक करना है आपने, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है एडिट इन एडोबी फोटोशॉप। एडिट इन एडोबी फोटोशॉप में क्लिक करेंगे जैसे, तो हमारे पास ये फोटोशॉप के अंदर सेम टू सेम वही पिक्चर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने ये ऑप्शन देख लेना, रिमूव बैकग्राउंड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास क्या होगा, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव होते साथ ही आपने इसको क्या कर लेना, कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस के साथ क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप वापस प्रीमियर के अंदर आएंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास पीएनजी के अंदर क्या हो गया, ये सेव हो चुका है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, इसमें कोई आपकी वो इतना खास नहीं है, काम करना पड़ेगा। इसको मैं फिलहाल के लिए गायब कर रहा हूँ अभी। मैं देख लेता हूँ पहले। अब यहाँ से हम यहाँ तक, यहाँ पे फ्रीज करना चाहते हैं इसको। एक और मैं लूँगा, इसको मैं 2 का नाम लूँगा, ठीक है। 2 मैंने ओके किया और यहाँ से 2 आ गया हमारे पास। लेट्स सपोज यहाँ पे जाके जो है वो हमारे पास शो हो। इसको मैं क्या करूँगा, एडिट इन फोटोशॉप, रिमूव बैकग्राउंड, उसको भी रिमूव कर दिया। हम इस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करते, हम कंट्रोल सब्जेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका कलर जो है वो इसके मैच हो रहा है पीछे बैकग्राउंड से, इसलिए जो है उसने क्या कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। हम यहाँ से ये टूल ले लेते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। सेट हमने ऐसे करना है कि जैसे ही जब यहाँ पर आए ये इसके पास, तो ये वाला जो है वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। यहाँ से इसको कंट्रोल के करते हैं, इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आगे चल के इसके पास आए तो यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल के, यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, डिलीट। इसी तरह अगर आप आगे इसको करना चाहते हैं यहाँ पे ला के, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। मैं इसको क्या कर लूँ, 3 का नाम दे लेता हूँ, ठीक है। 3 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ ऊपर, और यहाँ से मैं एडिट इन फोटोशॉप, रिमूव बैकग्राउंड, शूज को थोड़ा सा शायद हो सकता है ये डिलीट कर दें, और वही हुआ। कंट्रोल सी करके आप सब्जेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई से डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी आ गया। जैसे इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ पे यहाँ पे एक फ्रेम और आ गया, जब इसके अंदर मैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कट लगा लेता हूँ और ये हो गया डिलीट। अब ये इफेक्ट देखिए आप,
ठीक है। तो यूं का इफेक्ट जो है वो अपनी वीडियोस में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। क्लिप हमारे पास कुछ इस तरह का है, तो इसलिए इतना खास वाज़ेह नहीं हो रहा। आप जो है वो अपने क्लिप्स के अंदर भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई भी वीडियो जो है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड इसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आपने सेटिंग कर लेनी है इन तीनों क्लिप्स के अंदर, बस इसमें थोड़ा टाइम लगता है कि आपने इसको कैसे सेट करना है। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आपको जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।